today I am going to teach you about globe. A globe is a model of the earth. It is the most accurate depiction of landforms and features on the earth. The shape, size and directions can be accurately shown on a globe. ग्लोब क्या है? एक नमूना है अर्थ का. अब इससे पहले मैप के बारे में मैंने आपको पढ़ाया. मैप क्या था? एक फ्लैट सरफेस पे हम ड्रॉ करके अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स को, डिफरेंट जगह को शो कर रहे हैं, तो वो मैप है. बट मैप में शेप, साइज और डायरेक्शंस एक्यूरेट नहीं हम प्रेजेंट कर सकते हैं. बट इसके लिए हमने क्या बनाया है? ग्लोब को बनाया है. ठीक है. और इस ग्लोब में हमें अर्थ के डिफरेंट डायरेक्शन, साइज और शेप का एक्यूरेटली पता चलता है. ग्लोब से हम कौन से पार्ट में कौन सी कंट्री, कौन सी ओशन है, एक्यूरेटली हम जान सकते हैं. ठीक है. तो आज मैं आपको ग्लोब के बारे में बताने जा रही हूँ. ओके. फर्स्ट लुक एट हियर. यहाँ क्या है? This is an imaginary line, and the name of this imaginary line is axis. Okay, and axis is a needle-like imaginary line on the globe. ठीक है. ये एक्सिस कहते हैं इसको. एक्सिस एक निडल की तरह है जो अर्थ के बीचों बीच इमेजिन किया गया है. इमेजिन किया गया है कि अर्थ के बीचों बीच वो है, और उस जैसे एक बॉल के बीच से कुछ जाए, निडल को पास करे और उसको पकड़ के रोटेट करे, तो वो राउंड स्फेरिकल जो हमारा बॉल है वो रोटेट करेगा. तो वो रोटेशन को दिखाने के लिए इस इमेजिनरी लाइन को डिफाइन किया गया है. ओके. तो यहाँ इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. ये अपर पार्ट को, जहाँ से ये बाहर निकल रहा है, जहाँ से ये एंटर कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? नॉर्थ पोल. और ये क्या है? ये साउथ पोल है. ठीक है. इस अपर पार्ट को, एक्सिस के अपर पार्ट को क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल. एंड ये साउथ पोल है. ठीक है. तो ये बस एक इमेजिनरी लाइन है. These are not an actual line, they are imaginary line. Now why do have these imaginary lines? We have these imaginary lines so that people can understand the earth rotates on its axis. There are so many imaginary lines. These imaginary lines can be drawn. ठीक है. इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं और इसको समझा सकते हैं दूसरों को कि ऐसे अर्थ रोटेट कर रहा है. ओके. बट दीज लाइन्स आर नॉट एक्चुअल. ठीक है. सो देयर आर सो मेनी इमेजिनरी लाइन्स. तो अभी मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इमेजिनरी लाइन्स के बारे में बताने जा रही हूँ. ठीक है. अभी ये देखो, ये अर्थ है और अर्थ को बीचों बीच डिवाइड किया गया है एक लाइन से, और ये 0 डिग्री लैटिट्यूड पे है ये लाइन. इस लाइन को ये हॉरिजॉन्टली अर्थ को डिवाइड कर रहा है. तो इस लाइन को क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं. ओके. ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और ये बीचों बीच होता है. ये अर्थ को हाफ इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, और ये 0 डिग्री लैटिट्यूड पे होता है. ठीक है. तो इसको क्या कहते हैं? इसको, इस लाइन को, इस इमेजिनरी लाइन को इक्वेटर कहते हैं. ओके. अब ये जब डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो डिवाइड होने पे अर्थ का ये 2 पार्ट बनाया. इसके अपर पार्ट को क्या कहते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और लोअर पार्ट को साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. ठीक है. इक्वेटर ने क्या किया? इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया. कैसे डिवाइड किया है?
अपर पार्ट जो है ये इसके ऊपर वाला जो पार्ट है इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले पार्ट को साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। अब इस इक्वेटर के पैरेलल लाइंस होते हैं, ये भी इमेजिनरी लाइंस हैं, और ये पैरेलल लाइंस जो इक्वेटर के साथ साथ पैरेलल है ये क्या है, ये लैटिट्यूड है। इसको क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड क्या करता है, लैटिट्यूड हमें ये इक्वेटर के पैरेलल लाइंस है लैटिट्यूड, और लैटिट्यूड 0 डिग्री यहाँ से शुरू हुआ, ऊपर 90 डिग्री गया और नीचे 90 डिग्री गया और बीच में इक्वेटर एक है। तो यानी 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री और एक इक्वेटर, यानी टोटल कितने हो गए 181 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे कितने डिग्री हो गए 90 90 एंड एक इक्वेटर, तो कितने लाइन्स है टोटल 181 लाइन्स है, इमेजिनरी लाइन्स है, ऐसे पैरेलल टू इक्वेटर। ठीक है, अब अपर पार्ट जो है ये चूंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है इसलिए अपर पार्ट को कैसे डिग्री में डिफाइन करते हैं, जैसे 30 डिग्री है 40 डिग्री, तो एन 30 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसी तरह से नीचे वाले पार्ट जो है वो माइनस में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं 60 डिग्री यहाँ कोई प्लेस है, तो इसका अगर मुझे लैटिट्यूड बताना पड़ा तो हम क्या लिखेंगे 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री एस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया कि अपर वाले पार्ट को पॉजिटिव शो करते हैं और नीचे वाले को नेगेटिवली शो करते हैं, ये नेगेटिव, और फिर डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर, इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया। लैटिट्यूड क्या होता है, ये इक्वेटर के पैरेलल लाइंस होते हैं और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर दो पार्ट में इक्वेटर डिवाइड करता है। और इसको कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे ऊपर वाले जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ के सारे डिग्री को बताने के लिए, लैटिट्यूड को बताने के लिए एन का यूज़ करते हैं और नीचे एस का यूज़ करते हैं। नीचे नेगेटिव होता है, इंटीजर्स जो नंबर्स जो होते हैं वो नेगेटिवली हम लिखते हैं डिग्रीज को। ठीक है, अब यहाँ ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है, अब अर्थ को वर्टिकली डिवाइड किया गया। वर्टिकली क्या डिवाइड किया गया, वर्टिकली अर्थ को डिवाइड किया गया। अर्थ को यहाँ यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है। नॉर्थ पोल के अपर पार्ट में यहाँ से एक बीचों बीच से लाइन इसको डिवाइड किया, इसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ठीक है, ये अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये इस तरफ वाले पार्ट को क्या कहते हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और इस वाले पार्ट को ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इस वाले पार्ट को वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये प्राइम मेरिडियन जब डिवाइड किया अर्थ को वर्टिकली इस तरह से, तो ये 2 पार्ट बनाए, वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो अब ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है। प्राइम मेरिडियन कहाँ है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे था। इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड पे था, बट प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, अब इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से डिफरेंट लाइंस यहाँ वर्टिकली डिवाइड हो रहा है, उसके पैरेलल जा रहा है। ये क्या है, ये इसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, और जैसे कि ये क्या हो गया, ये ईस्ट पार्ट हो गया और ये वेस्टर्न पार्ट हो गया। तो यहाँ पे इस तरफ के डिग्री जब लिखेंगे तो वो पॉजिटिव होंगे और इस तरफ के जब डिग्री लिखेंगे तो वो नेगेटिव होंगे। और इधर ईस्ट का यूज़ करेंगे, ई का यूज़ करेंगे, इधर डब्ल्यू का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको बताया। अब इस अर्थ को, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को जब हम कंबाइंडली
ग्लोब पे जब हम देखते हैं तो ये क्या होता है, ये ग्रिड बनाते हैं। ये ग्रिड रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सा एरिया कहाँ पे है। जैसे सभी घर का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, सभी घर का एक नंबर होता है, सभी शहर का एक पिन कोड होता है, वैसे ही ये जितने भी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है सबका नंबर है। और ये बताते हैं कि कौन सी कंट्री कौन से लॉन्गिट्यूड में है, कौन से लैटिट्यूड में है। और उसका जो हम मैप का यूज़ करते, गूगल मैप का यूज़ करते हैं, तो हमें ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के ही हेल्प से गूगल मैप हमें बताता है कि कौन सा प्लेस कहाँ है। तो ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या हेल्प करता है, लॉन्गी एंड लैटिट्यूड हमें लोकेशंस बताने में यूज़ करता है। प्राइम मेरिडियन का यूज़ टाइम निकालने के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, होप ये आपको समझ में आया हो। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स यू कैन आस्क मी, आई विल क्लैरिफाई योर डाउट्स। थैंक यू सो मच, एन्जॉय योर डे।